तो मैं मधु जी से कहना चाहूंगा कि एक बार वो कोऑर्डिनेट करके मीटिंग स्टार्ट करवाए, ट्रेनिंग स्टार्ट करवाए। सभी लोग आ चुके हैं और जो लोग नहीं आए हैं वो आ जाएंगे। हम किसी का इंतजार ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि जो आएगा वही पाएगा। और ये जो बिजनेस है वो एजुकेशन का है। आपके पास जितना स्ट्रांग एजुकेशन होगा, आपकी टीम उतनी ही बड़ी होगी और उतना ही बड़ा पे आउट बनेगा। तो दोस्तों, मीटिंग ट्रेनिंग को हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं मधुसूदन जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जगमीत सूरी मैम को वेलकम करें और ट्रेनिंग को स्टार्ट करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर मधुसूदन ठाकुर सर। नमस्कार साथियों, आप सभी को आज की शाम की ट्रेनिंग प्रोग्राम में विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहेंगे और आप सभी को स्वागत करना चाहेंगे। दोस्तों, आज के डेट पे इस ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है क्योंकि जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है दोस्तों डायबिटीज, जो कि आज के डेट पे रोजमर्रा हुआ जिंदगी के अंदर हर घर की समस्या बन चुकी है डायबिटीज। तो आज इस डायबिटीज को कैसे हम दूर करें, कैसे हम इससे अपने आप को छुटकारा पाए, कैसे इस बीमारी से लड़े, इसके बारे में विस्तार रूप से हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस जगमुत सूरी मैम डॉक्टर साहब हमारे साथ अवेलेबल है। तो उनकी समय बहुत ज्यादा कीमती है और उनकी हर एक बात इतनी बेहतरीन तरीके से हमें समझ में आता है कि हमारे साथ जितने भी ट्रेनर्स आए हुए हैं उनमें से वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर हम मानते हैं, वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर हम मानते हैं, क्योंकि इनकी एक एक बात लोग इतनी गहराई से समझते हैं। और बेहतरीन तरीके से इस ट्रेनिंग को समझने के लिए मैं मैम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज मैम हैविंग ऑन स्टेज, और आज की ट्रेनिंग की शुरुआत किया जाए। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी वॉइस आ रही है, आवाज मेरी पहुंच रही है आप सब तक? जी मैम। आप लोग जी जी जी। थैंक यू मिस्टर मधुसूदन जी। सो आज का टॉपिक बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो डायबिटीज है वो आज की डेट में इंडिया जो है वो कैपिटल बन चुका है। कैपिटल का मतलब है कि दुनिया भर की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा अगर डायबिटीज से ग्रस्त लोग हैं तो पूरे वर्ल्ड वाइड में सेकंड नंबर पे जो है वो इंडिया का नाम आता है। और फर्स्ट नेम पे तो डेफिनेटली यूएस है, बट इंडिया भी उस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा फेस कर रहा है। और इसको हमें बहुत आसानी से हम कुछ चीज़ों के साथ परमानेंटली जो है वो क्योर की तरफ लेके जा सकते हैं। और लेटेस्ट रिसर्च भी यही शो करती है कि अगर हम सही तरीके से और सही टाइम पे इसको पकड़ लें तो ये आने वाले वक्त में हमें प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस को जो है वो अवॉइड करा सकती है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बेहतरीन प्रोडक्ट्स के साथ, जो एक प्रोडक्ट सेशन भी है और इसके साथ साथ आप लोगों को डायबिटीज की डिटेल में जानकारी देना भी जरूरी है क्योंकि यही हमारा काम है। सो हम बात करते हैं डायबिटीज के बारे में, या जिसको हम मधुमेह भी कहते हैं। और अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ये शुगर भी कहलाती है। तो अगर आप सब भी इस प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं इम्पैक्टेड हैं या आपकी फैमिली में कोई ना कोई इम्पैक्टेड है तो आप ज़रूर और ज़रूर दो बेहतरीन प्रोडक्ट्स के साथ जो है इस प्रॉब्लम को अंडर कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि डायबिटीज़ क्या है, क्योंकि जब तक हम ये जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं कि डायबिटीज़ क्या है, तब तक हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले मधुमेह और डायबिटीज बेसिकली एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसके कारण मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब भी बताती हूँ। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मतलब जो खाया वो पचने के बाद हमें जब एनर्जी दे रहा है, हमें ताकत दे रहा है, दिन भर में जो हम काम कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, इन सब चीज़ों में हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट रहती है, जिसके कारण जो है हम अपना रोटी खाते हैं, दाल लेते हैं या सब्जी लेते हैं या हम पानी भी पीते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बॉडी के अंदर जाके पचती हैं, छोटे छोटे कणों में डिवाइड हो जाती हैं और वही कण जो हैं वो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। और एनर्जी का सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स किसी भी इंसान के लिए क्या बनता है? शुगर, ग्लूकोज, जिसकी रिक्वायरमेंट हमें डेली बेसिस पे रहती है, क्योंकि हमारे ब्रेन को काम करना है, हमारी आईज ने काम करना है, हम पलके भी
अगर ऐसे ब्लिंक कर रहे हैं, चिपका रहे हैं, तो ये बेसिकली किसकी मदद से हो रहा है कि जो हम खा रहे हैं, जो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में जा रहा है, उसकी मदद से ये सारा कुछ चल रहा है। बट मधुमेह में क्या रहता है, शुगर की कंडीशन में क्या होता है कि जो हमने खाना खाया उसके शुगर लेवल्स इतने ज्यादा बढ़ गए, इतना ज्यादा अमाउंट जो है जैसे ही हमने खाना खाया, हमारी बॉडी जो है वो खाने को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। अब वो ग्लूकोज लेवल ब्लड में जाते हैं और जैसे ही वो ब्लड में पहुंचते हैं, बॉडी जो है वो पैनक्रियाज से जो है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है और वो इंसुलिन जाके उस शुगर को डाउन लेके आता है, उसको पकड़ता है और हर सेल के अंदर एज एनर्जी, एज ताकत, एज जो फूड है, जो रिक्वायरमेंट है हमारी डेली, उस तक पहुंचा देता है। बट जब शुगर हो जाती है तो ये जो कनेक्ट बन रहा है कि इंसुलिन या तो प्रोड्यूस नहीं होती, या इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है लेकिन वो ग्लूकोज को अपने साथ टाई अप करके उसको सेल के अंदर नहीं लेके जा पा रही। सो ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम डायबिटीज कहते हैं, या हम इसको मधुमेह कहते हैं, या हम इसको अपने सिंपल लैंग्वेज में शुगर की प्रॉब्लम भी कहते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अब ये जानना कि भाई अब खाना तो खाना बंद नहीं कर सकते, तो क्या ऐसा करें, क्या ऐसा बेस्ट किया जाए कि हमारी शुगर जो है वो भी कंट्रोल हो जाए, राइट, और प्रॉपर तरीके से हम उस पर काम भी कर सकें। और आजकल जो हम क्लिनिक में देख रहे हैं, या हम जितने भी मैक्सिमम केसेस आ रहे हैं, वो क्या केसेस आ रहे हैं, बच्चे ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। बच्चे क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं? क्योंकि जो भी हमारा खान पीन का सिस्टम है उसमें हम ज्यादा पैकेट वाली फूड पे ज्यादा यूज कर रहे हैं, डिब्बा बंद पैकेट लाके, और हम बच्चों को दे देते हैं, अरे चिप्स खा लो, अरे कुरकुरे खा लो। और यही कुरकुरे चिप्स जो है ये ब्लड शुगर लेवल्स को कहीं ना कहीं पे बहुत ज्यादा डैमेज कर रहे हैं। इंटरनल ऑर्गन जो पैनक्रियाज है, जो कि हमारे लेफ्ट साइड पे रहता है, पेट के नीचे एक छोटा सा ऑर्गन होता है, पत्ते की शेप में रहता है, और वो जो है वो इंसुलिन बनाना या प्रोड्यूस करना बंद कर देता है अगर डैमेज बहुत ज्यादा हो जाए। और अगर इंसुलिन बन रही है लेकिन सेल तक नहीं जा पा रही, तो उसको सेल तक पहुंचाने के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हमें डेली अपनी डाइट में यूज करने की जरूरत है। सो अब डायबिटीज कितने प्रकार की है, तो बेसिकली मेन अगर हम मोटा मोटा इसको देखें तो ये 3 प्रकार की होती है। पहला टाइप 1 है, जो कि पैदाइशी डिफेक्ट हुआ और बच्चे का ऑर्गन जो पैनक्रियाज हैं उसके सेल उतने अच्छे से डेवलप नहीं हुए और धीरे धीरे वो डेड हो गए, जिसके कारण क्या हुआ कि बच्चा जो है वो डायबिटीज हो गया और उसको जो है वो इंसुलिन पे जाना पड़ गया और जिंदगी भर उसको सिर्फ इंसुलिन का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि बॉडी इंसुलिन बना ही नहीं रही। दूसरा केस आता है टाइप 2 डायबिटिक, जहां पर कि इंसुलिन तो बन रही है लेकिन वो टारगेट सेल तक नहीं पहुंच पा रही, और यही वो प्रॉब्लम है जिसको हम 100% रिवर्स कर सकते हैं। तीसरा आता है हमारा जेस्टेशनल डायबिटीज। जेस्टेशनल का मतलब है जब मदर, मतलब एक लेडी माँ बनी, उस ड्यूरेशन में क्योंकि बच्चे का भी लोड उस मदर के ऊपर आया, तो जो सेल हैं वो इंसुलिन उतने अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, जिसके कारण जो है वो मदर को डायबिटीज हो गया। तो मतलब प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में अगर किसी भी फीमेल को शुगर हो जाती है, जो कि बाद में पूरी तरीके से ठीक भी हो सकती है या फिर कुछ साल ठीक रहने के बाद वापस से भी आ सकती है अगर हमारा लाइफस्टाइल जो है वो सही नहीं है। सो ये 3 मेन प्रकार हैं, बाकी और भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं जो शुगर के लिए रहती हैं, बट ज्यादातर देखने में यही 3 प्रकार आती हैं जहां पर कि हम काम कर सकते हैं। देन टाइप 1। टाइप 1 का मतलब है जिसको हम जुवेनाइल ऑनसेट भी कहते हैं, मतलब बचपन से बच्चे को वो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे जो सेल हैं, जैसे आप ये पिक्चर नीचे देख पा रहे होंगे, धीरे धीरे ये जो सेल हैं ये हमारे डैमेज होने शुरू हो गए और ये सेल जो है वो अपना काम करने की क्षमता छोड़ गए, जिसके कारण वो इंसुलिन बना ही नहीं रहे। सो ये उन लोगों में है जिनमें कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है या बॉर्न डिफेक्ट है। बॉर्न डिफेक्ट मतलब
माँ बाप दोनों डायबिटिक हैं और बच्चे को शुगर हो गई, सो ऐसे केस में रिवर्स के चांसेस बहुत कम और बहुत रेयर होते हैं। हालांकि कुछ लोगों में 100% रिवर्सल तभी पॉसिबल है कि अगर पेरेंट्स में हिस्ट्री नहीं है, मतलब किसी भी पेरेंट्स में शुगर की हिस्ट्री नहीं है, तो वहां पर हम इस शुगर की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। लेकिन जहां पर बच्चे की इंसुलिन बन ही नहीं रही, सेल बिल्कुल खत्म हो गए हैं, वहां पर हम कुछ भी नहीं और ट्राई करते। वहां सिंपल एक ही सोल्यूशन रहता है और वो होता है कि इंसुलिन के इंजेक्टेबल्स दे देना। बट ये है मेन टाइप जिस पे हमें काम करना है। और अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट अगर हम फिगर्स को देखें तो ऑलमोस्ट 36 मिलियन लोग जो हैं वो प्री डायबिटिक फेज में बैठे हैं। प्री डायबिटिक मतलब एक आपने टेस्ट कराया, आपको शुगर आ गई, ठीक है, तो आपने मान लिया मुझे शुगर आ गई, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको दवाई वगैरह लिख के दिया और आपने उसका सेवन शुरू कर दिया। दूसरा केस क्या है कि हमें पता चला कि हम वैसे टेस्ट कर रहे हैं तो शुगर कभी हाई नहीं आती, लेकिन जब हम 3 महीने की शुगर लेवल टेस्ट कराते हैं तो वो लेवल्स हमारे बढ़ के आ रहे हैं, जो हमें बताते हैं कि हम एक ऐसे फेज के अंदर आ गए हैं कि जो अभी पूरे तरीके से डायबिटिक नहीं हुआ, लेकिन आने वाले 5-7 साल या 2 साल या 4 साल के अंदर हम कभी भी डायबिटिक हो सकते हैं। सो ऐसे प्री डायबिटिक लोगों के लिए ये 2 प्रोडक्ट जो आप देख रहे हैं ये बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले ये शुगर आने से पहले स्टेज में ही उसको कंट्रोल करते हैं। दूसरा, जब शुगर हो गई है या आप ऑलरेडी डायबिटिक हैं तो भी उसको ठीक करने के लिए ये दोनों प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्लान किए गए हैं, बनाए गए हैं, जिससे आपको बेनिफिट हो सकता है। सो इनकी डिटेल के बारे में आगे हम बात करेंगे, बट अभी हमें समझना जरूरी है कि टाइप 2 में हो क्या रहा है। सो टाइप 2 में क्या है, इंसुलिन तो बन गया लेकिन वो ग्लूकोज को लेके सेल के अंदर नहीं जा पा रहा, जिसके कारण खून में शुगर का लेवल बढ़ता रहेगा। तो आप खाना खाने के बाद टेस्ट करेंगे तो शुगर कितनी आई, 250, कितनी आई, 350। सो ऐसे लेवल्स को कम डाउन करने के लिए हम बिल्कुल काम कर सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर कॉमन है उन लोगों में जो कि खान पान का ध्यान नहीं रख रहे या जिनमें धीरे धीरे बॉडी में चेंजेस हुए, उम्र जो है 40-50 के बाद हुई तो हमें डायबिटिक जैसी प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। बट आजकल क्या है, टाइप 2 डायबिटीज बच्चों में भी कॉमन हो रही है, सिर्फ टाइप 1 ही नहीं है। तो उसके हम कुछ टेस्ट कराते हैं चेक करने के लिए कि बच्चा टाइप 1 में है या टाइप 2 में है, तो उससे हमें क्लैरिटी मिलती है। बट टाइप 2 में हम 100% काम कर सकते हैं और ये दोनों बेहतरीन प्रोडक्ट्स के साथ और अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने के साथ आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। देन सिम्टम क्या है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई शुगर हो रही है? तो सबसे पहले तो बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में प्यास लगेगी। आप पानी पीते जाएंगे लेकिन ऐसा लगेगा कि मुंह फिर सूख गया, फिर पानी पिया फिर मुंह सूख गया। भूख बहुत ज्यादा लगेगी, खाना खाने के बाद भी ऐसा लगेगा कि अभी भी पेट में जगह है, कुछ और खा लूं। तो ये जो 2 सिम्टम है ये बहुत कॉमन सिम्टम है। और तीसरा मेजर इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि बार बार पेशाब आना या यूरिन पास करना। हम उतना पानी नहीं पी रहे जितना हम यूरिन पास कर रहे हैं, और यूरिन भी बहुत ज्यादा, जिसको हम कहते हैं पॉलीयूरिया, कि बहुत बार बार यूरिन पास हो रहा है, और जितनी बार यूरिन पास हो रहा है उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अमाउंट में कर रहे हैं। और आप सोच रहे हैं इतना तो हमने पानी भी नहीं पिया, इतना तो लिक्विड भी नहीं पिया, जितना ज्यादा यूरिन में पास कर रहा हूं। तो ये मेन सिम्टम है। नेक्स्ट आता है बहुत ज्यादा थकावट रहना। अब थकावट क्यों रह रही है? क्योंकि जो ब्लड है, जो खून हमारा चल रहा है, जहां पर कि शुगर का लेवल बहुत हाई है, लेकिन वो सेल के अंदर नहीं जा पा रहा। अब सेल जो हमारे काम कर रहे हैं, जो हमें ताकत देने के लिए सारा दिन रात काम कर रहे हैं, वो बेचारों को एनर्जी तो मिल नहीं पा रही, लेकिन खून में शुगर का लेवल बहुत हाई है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसके कारण आपको बहुत थकावट, गिरावट, अगर आप देखेंगे तो आप बहुत बारी इस चीज को महसूस करेंगे कि बहुत सारे पेशेंट्स इसी कंप्लेंट के साथ
क्लिनिक्स पे आते हैं कि जी सारा दिन ऐसे लगता है गिरावट रहती है, शरीर में चुस्ती सी नहीं आती, थकावट रहती है। सो बेसिकली वहां पर भी जो है ये एक डायबिटीज का इंडिकेशन हमें मिलता है। देन एकदम से सडनली वजन कम हो गया, एकदम से वजन जो है वो ड्रॉप डाउन हो गया क्योंकि शुगर लेवल्स बहुत ज्यादा हाई थे। नेक्स्ट है कोई भी छोटी मोटी आपको चोट लगी, दिक्कत आई और वो हील नहीं हुआ, ठीक नहीं हो रहा, बार बार आप उसको चेक करा रहे हैं बट स्टिल जो है वो आप अपने घर पे, नॉर्मली क्या होता है छोटी मोटी चोट लगती है तो हम घर पे बैंडेज कर लेते हैं या थोड़ा बीटाडिन लगा लिया, तो उन सब चीजों के बाद भी अगर वो घाव जो है वो भर नहीं रहा या पिंपल्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं वो भी ठीक नहीं हो रहे, तो ये सब इंडिकेशन है जो बताती हैं कि आप डायबिटिक हो रहे हैं या हो चुके हैं। और बहुत सारे पेशेंट्स में हमने देखा है कि एक आधा सिम्टम ही प्रेजेंट होता है और जब हम शुगर चेक कराते हैं तो शुगर बहुत हाई आती है। सो ये सब सिम्टम्स को हमें ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि ब्लड टेस्ट में किसी चीज के आने से पहले ही बॉडी अपनी तरफ से एक साइन देती है, ये बताती है कि भाई मैं अंदर से परेशान हूं, मुझे कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत है। देन कॉम्प्लिकेशन, अब हम जानते हैं कि डायबिटीज अपने आप में एक प्रॉब्लम है। अब चीनी आप रखेंगे तो आसपास क्या होगा, ढेर सारे कीड़े आने लग जाएंगे, ठीक है। सो वैसे ही अगर हमें डायबिटीज हो रहा है तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स, मतलब हमारे अंदर का पूरा इंटरनल सिस्टम जो है उसमें डैमेज शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोगों में हमने देखा है कि उनके आईसाइट का नंबर ना बहुत जल्दी बढ़ रहा होता है, बहुत फ्रीक्वेंटली हर 3-4 महीने के बाद आंखों के चश्मे का नंबर बढ़ता जा रहा है। तो वहां पर भी डॉक्टर्स जो हैं या हम लोग जो हैं वो पेशेंट को गाइड करते हैं कि भाई आप जाके ना अपना शुगर टेस्ट कराइए। क्यों? क्योंकि शुगर की जो प्रॉब्लम है वो मेजर प्रॉब्लम शुगर अपने आप में नहीं है, बट उसके कारण जो बाकी के ऑर्गन्स हमारे खराब हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, वो ज्यादा कंसर्न पॉइंट है। और अगर हम इसको नहीं ध्यान दें तो जिसको हम काला मोतिया कहते हैं, तो ऐसे हमारी आंखों में काला मोतिया भी उतर सकता है जिसके कारण हम परमानेंटली अपनी विजन को लॉस भी कर सकते हैं। सो इसीलिए शुगर को कंट्रोल में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, बोलते हैं जी 350 शुगर आ रही है लेकिन दवाई नहीं ले रहे हैं, या हम कुछ ऐसा उसका ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, खान पान में भी ध्यान नहीं दे रहे। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए, इस चीज को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। ये दोनों बेहतरीन प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप ही के लिए प्लान किए गए हैं जिसमें कि आप अपने आप को बचा सकते हैं और शुगर जैसी मेजर दिक्कत से अपने आप को सेव कर सकते हैं। अगर तो हमारी आंखों के अंदर शुगर डैमेज करेगा तो आंखों की रोशनी में, आंखों की आईसाइट में हमें प्रॉब्लम आने लगेगी। अगर हमारे ब्रेन की तरफ यही इम्पैक्ट करना शुरू करेगा तो क्या होगा, हमें ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, एकदम खड़े खड़े गिर गए और पता चला कि ब्रेन में जो है वो डैमेज हो गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारा हार्ट जो है उसके कार्डिक मायोपैथीज, जिसको हम कहते हैं डायबिटिक कार्डियोमायोपैथीज, इसमें क्या रहता है कि पेशेंट को समटाइम महसूस भी नहीं होता और कि उसको हार्ट अटैक आ रहा है, और सडनली उस पसीने से भर जाता है लेकिन पेशेंट को नहीं पता चल रहा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बॉडी जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस थी और वहीं से हमें जो है हमने ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे जो है वो हमारे हार्ट की फंक्शनिंग को भी डिफेक्ट आना शुरू हो गया। देन डायबिटिक फुट, हमने बहुत सारे पेशेंट्स हॉस्पिटल में ऐसे देखे हैं कि जिन बेचारों का पैर तक काटना पड़ जाता है। क्यों? हल्की सी चोट लगी, क्योंकि नर्व्स जो हैं, ब्रेन से जो सिग्नल हमारे पैरों तक जा रहा है वो सिग्नल में डिफेक्ट आने लग गया, जिसके कारण जो है हमारे को पैर में चोट भी लगी और हमने ध्यान नहीं दिया, उसको इग्नोर किया, पता नहीं चला, या फिर हमें सेंसेशन ही नहीं आई, तो उसके कारण जो है वो पैर रिपेयर ही नहीं हो सका और धीरे धीरे पैर में पूरा गैंग्रीन हो गया, पैर पूरा गलना सड़ना शुरू हो गया और फिर हार के डॉक्टर कहेगा कि भाई इसको तो काटना ही एक ऑप्शन बचता है। सो ये सब उन लोगों में है जहां पर कि शुगर आउट ऑफ कंट्रोल है, हमने शुगर के लिए ध्यान नहीं दे रहे। देन किडनीज सबसे मेजरली इंपैक्ट करती हैं।
इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। डायबिटिक पेशेंट हो या हाई बीपी का पेशेंट हो, उसकी सबसे पहले अगर प्रॉब्लम आती है तो उसकी किडनीज पे आती है, और किडनीज को सेटल डाउन करना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, हमें डायलिसिस पे जाना पड़ता है। डायलिसिस मतलब खून बार बार बदलता है, किडनी सही से काम नहीं करती, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन भी कई लोगों को जो है वो डायलिसिस पे जाना पड़ता है, और जिसके कारण आगे चल के पेशेंट जो है वो अपनी जिंदगी से भी हाथ धो सकता है। देन ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं जा रहा, सेंसेशन का लॉस हो रहा है। बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट में हमने ये नोटिस किया कि उनमें सेंसेशन लॉस पहले आ जाता है, और शुगर का जो लेवल है रेस्ड होना वो बाद में होता है। इसी को हम टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं, जिसके लिए हम ये दोनों बेहतरीन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले हम अपने खान पान में क्या चेंजेस करें। आप कोई भी दवाई लीजिए, आप कोई भी सप्लीमेंटेशन कीजिए, बट अगर आप अपनी डाइट ठीक नहीं कर रहे तो वो चीजें भी उतने इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएंगी। रीजन भी क्योंकि जब तक सोर्स सही नहीं है उसको रिपेयर कैसे किया जाएगा, राइट। सो इसीलिए खाने में बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो चपाती का, चावल का, इसको कम करने की जरूरत है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं, अगर बच्चे हैं तो बच्चों को पैकेट फूड बिल्कुल स्ट्रिक्टली हमेशा के लिए बंद कीजिए, मत दीजिए। हम तो यही गाइड करते हैं। अगर हम अपने बचपन को याद करें तो शायद महीने में 1 दिन ऐसा होता था कि बाहर का खाना हम लोगों के लिए आता था या हमें अलाउड होता था। ये नहीं था कि तब सोर्सेज नहीं थे या किसी चीज की कमी थी, बट सिर्फ सिस्टम को डिसिप्लिन रखा गया। बट आजकल कितना इजी एक्सेस है, बच्चे जाते हैं दुकान से खुद ही पैकेट, चॉकलेट्स, कुरकुरे, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स। अभी रिसेंटली हमारे पास एक बच्चा आया है, ऑलमोस्ट 13-14 साल की उम्र है उस बच्चे की, और उसमें भी यही प्रॉब्लम है। वो दिन की 4-4 कोल्ड ड्रिंक्स और जो पैकेट डब्बे वाले जूसेस हैं वो पी जाता था, और पेरेंट्स को लगता है वो डब्बे वाले पैकेट जूसेस बहुत हेल्दी है, बट ऐसा नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ चीनी से भरपूर है। इसलिए किसी भी चीज को, पैकेट फूड को जब भी परचेज कर रहे हो उसके लेबल को जरूर पढ़िए, ध्यान दीजिए कि इसमें शुगर का कंटेंट कितना है। अगर बहुत ज्यादा है तो वो डब्बा आपके बच्चे के लिए या आपकी पर्सनल हेल्थ के लिए सेफ नहीं है। देन डाइट में फाइबर बढ़ाना है, और ये जो आप एक पिक्चर सी देख रहे हैं ये बता रहे हैं कि हमें अपनी प्लेट कैसे रखनी चाहिए। अगर आप डायबिटिक हैं तो भी, नहीं है तो भी। तो मेजरली आपका जो ये हरे वाला पोर्शन है वो बता रहा है कि इतना आपको कच्ची हरी पत्तेदार सब्जियां या फिर सैलेड जो है वो हमें रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करना चाहिए। नॉन स्टार्ची मतलब जैसे कि आलू नहीं हो उसमें, और उसमें जिमीकंद जैसी चीजें जो हैं वो कम रहें, और हमारी जो सब्जियां हैं, हरी सब्जियां, घिया हो गया या पालक हो गया या मेथी हो गया या साग हो गया या अमरांत चुलई का साग हो गया, ये सब चीजें हम ज्यादा पोर्शन में कंज्यूम करें। देन हमारा प्रोटीन का सोर्स आता है कि पहले हम सैलड खाएं, फिर हमारी दाल, पनीर, या जो लोग अंडा, मीट, मछली वगैरह ले लेते हैं तो उस पोर्शन को कंज्यूम करें। फिर अगर भूख बचती है तो हम एक रोटी या फिर हम कोई फ्रूट या फिर हम कोई हम कह सकते हैं कि आलू या ऐसी कोई सब्जी को कंज्यूम कर सकते हैं। बट पहला पोर्शन हमारा यही है कि हमें सब्जियों को ज्यादा कंज्यूम करना है, फिर प्रोटीन को, दालें हो गई या चिकन हो गया या फिश हो गया या एग हो गया या दही हो गया, उसका कंजम्पशन कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मिल्क का कंजम्पशन भी नहीं करना है, क्योंकि दूध भी एक्सेसिव अमाउंट में लेने पे आपके शुगर लेवल्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, ये रिसर्च शो करती है। और इसके साथ आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री रखिए, और पानी का अमाउंट जो है वो रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं। सो ये तो आ गए प्रिकॉशन। अब है सोल्यूशन। अब तो भाई शुगर तो हो ही गई है, या प्री डायबिटिक फेज में हम पहुंच ही गए हैं, तो अब हम क्या करें। तो क्या करने के लिए हमारे पास ये 2 बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हैं। पहला है डाइबोफिट कैप्सूल्स और दूसरा है हमारा डाइबोफिट सिरप। सो ये दोनों को जब आप इकट्ठा कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे तो डेफिनेटली जितनी भी रिसर्च वर्क हुआ या जितने भी ट्रायल्स लिए गए उनमें ये चेक किया गया कि इन दोनों चीजों को देने के बाद, खाना खाने के 2 घंटे के बाद पेशेंट का शुगर लेवल टेस्ट किया गया और उसमें काफी हद तक ड्रॉप जो है वो दिखाई दिया। सो इन दोनों प्रोडक्ट को, डाइबोफिट कैप्सूल्स एंड डाइबोफिट
सिरप को अगर आप इस्तेमाल करते हैं, अगर आप डायबिटिक हैं, तो धीरे धीरे जो आप मेडिसिन ले रहे हैं उससे भी आप निजात पा सकते हैं। और ये आप बिल्कुल 100% ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज ये जो प्रोडक्ट हैं ये टोटली सेफ हैं। रीजन भी क्योंकि ये दवाइयां नहीं हैं, ये सप्लीमेंट है। ये वो सब चीजें हैं जो घरों में पहले अक्सर हम लोग इस्तेमाल करते थे, बट आजकल की इतनी भागदौड़ की जिंदगी में हम इन सब हर्ब्स को, इन सब जड़ी बूटियों को भूलते जा रहे हैं। सो आयुर्वेदिक प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग ये जो डाइबोफिट कैप्सूल है, इसकी कंपोजिशन में हरड़ है, इमली के बीज हैं, करेला है, तेजपत्रा है, मेथी दाना है, काली जीरी है, कलौंजी है, अश्वगंधा है, नीम, गिलोय, गोकमुंड है, कुटकी है। और ये सब जो चीजें इसमें डाली गई हैं ये बिल्कुल आपकी बॉडी के लिए सेफ हैं, और इनको टेस्ट करने के बाद, रिसर्च प्रॉपरली होने के बाद इस प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन जो है वो रेडी किया जाता है। कोई भी प्रोडक्ट जो आप तक लाया जाता है उसको पूरा टेस्टिंग करने के बाद ही इस्तेमाल किया जाता है। सो अगर हम इसकी डिटेल में बात करें तो बेसिकली ये जो कैप्सूल है ये हमारे लिए कैसे बेनिफिट कर रहा है कि इसमें जो हमारी हरड़ डाली गई है, देखिए आयुर्वेदा का सबसे इंपॉर्टेंट बेस है लिवर की क्लिनजिंग होना। और डायबिटिक पेशेंट अगर आप हैं तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं पे आप कभी ब्लड टेस्ट कराने जाएंगे, जो भी डायबिटिक पेशेंट होंगे, तो क्या आएगा, या तो उनके लिवर के एंजाइम्स बड़े होंगे, लिवर जो है वो फैटी लिवर हो चुका होगा, तो डॉक्टर बोलेगा अरे फैटी लिवर है, इसका तो कुछ नहीं होता। लेकिन गलत है। जिस दिन आपको पता चले कि आपका लिवर फैटी हो गया है, आप वहीं पे रुक जाइए और समझ लीजिए कि आने वाले वक्त में आप डायबिटिक हो सकते हैं। इमीडिएटली आप डाइबोफिट जो कैप्सूल्स हैं और हमारा सिरप है उसको, या जूस है उसको, आप इस्तेमाल इमीडिएटली स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हमें अपने लिवर को जब तक हम खा रहे हैं और वो चीज सही से पच नहीं रही, वो हमारे इंटरनल सिस्टम को डैमेज करती जाएगी, और आज एक चीज डिस्टर्ब हुई है और धीरे धीरे जो है वो हमें घुमा के वो वापस डायबिटीज की तरफ पुश कर देगी। और अगर हम नहीं चाहते तो हमें अपनी लिवर की हेल्थ, हमें अपनी लिवर की क्लिनजिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम जब भी पेशेंट्स को डाइट वगैरह पे डालते हैं या उनको हम सप्लीमेंटेशन पे डालते हैं, तो सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट काम होता है कि लिवर को ठीक करना। मैदा अगर अच्छे से काम कर रहा है, अगर हमारा लिवर अच्छे से काम कर रहा है, अगर लिवर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, खाना जो हमने खाया, डाइजेशन हमने, क्योंकि जो हमारी आंतें हैं उनमें बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, और वो बैक्टीरिया ग्रोथ जो है वो ये डाइबोफिट कैप्सूल्स जो हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण जो रेजिस्टेंस स्टेज बन रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो बन रहा है, उसको हम कहीं ना कहीं पे कवर अप कर सकते हैं इन प्रोडक्ट्स के साथ। बट देखिए, जो भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आज अगर हम शुरुआत करते हैं तो इसको धीरे धीरे बॉडी पे काम करने के लिए टाइम देना चाहिए, क्योंकि ये कोई केमिकल नहीं है जो अंदर जाएगा और फटाफट आपको जो है वो 2-4 दिन में बेनिफिट कर देगा, जैसे कि हम बाकी की अंग्रेजी दवाइयां वगैरह लेते हैं और उसके बाद इम्पैक्ट आता है कि फटाफट लिया और 1-2 दिन में हमें डिफरेंस आने लग गया। सो इन प्रोडक्ट्स को आप स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, 1 मंथ के बाद अपने शुगर लेवल्स को रिपीट कराएंगे और फिर चेक करेंगे कि लेवल्स डाउनवर्ड्स आने शुरू हो गए, तो दूसरी तरफ से आप अपनी अंग्रेजी दवाई का डोज जो है उसको कम कर सकते हैं। और इसके साथ जैसे मैंने कहा, डायबिटिक प्लेट मतलब अपने खाने का ध्यान देना सबसे इंपॉर्टेंट है। इधर से तो हम पैकेट वाले फूड खा रहे हैं और उधर से हम ये प्रोडक्ट भी ले रहे हैं और हम सोच रहे हैं अरे फायदा तो नहीं हो रहा, तो इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि हम उसको सही तरीके से कंज्यूम नहीं कर रहे, इसीलिए उसको कंज्यूम करना बहुत जरूरी है सही तरीके से। सो इसमें जो हरड़ डाला गया है वो क्या कर रहा है, वो हमारे लिवर की क्लिनजिंग कर रहा है, सफाई कर रहा है। लिवर में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी टॉक्सिन बन रहा है, जो भी ज्यादा जो है वो ग्लूकोज का ओवर प्रोडक्शन जैसे लिवर करने लग जाता है, ये उन सब चीजों को कंट्रोल करने लगता है। सो इसमें जो करेले के बीज डाले गए हैं, तो खाना खाने के बाद एकदम से शुगर 250 हो गया या 300 पे चला गया, ये वो लेवल्स को भी सेटल डाउन करने में, नीचे लाने में बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। और ये सब चीजें
100% इफेक्टिव है। क्यों है? क्योंकि जो करेले के बीज हैं ये क्या करेंगे, जब आपने खाना खाया उसमें जो एक्सेस शुगर आई, ये उस शुगर को खून तक जाने से पहले ही रोक देंगे और उसको आपकी बॉडी से बाहर निकालने में मदद करेंगे, सो दैट कि वो चीज जो है वो यूरिन के थ्रू या स्टूल के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर चला जाए और एक्सेस अमाउंट में शुगर हमारे ब्लड में ना बढ़े। सो आप समझ सकते हैं कि हम 10 अंग्रेजी दवाइयां अगर लेते हैं तो उसकी जगह पे ये 2 प्रोडक्ट अगर हम लेना शुरू कर दें तो वो 10 की 10 अंग्रेजी दवाइयों से हम निजात पा सकते हैं। एंड डेफिनेटली आप इसके लिए कंसल्ट कर सकते हैं, आप अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं, कुछ एडवांस टेस्ट रहते हैं जो हम एडवाइस करते हैं, उनको भी आप प्लान कर सकते हैं। प्लस इसमें कलौंजी डाली गई है। कलौंजी के तो खुद मैंने इतने बेहतरीन रिजल्ट्स देखे हैं पेशेंट्स में, और अगर ये प्रोडक्ट हम देखें तो ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन है जिसमें सारी की सारी हर्ब्स डाली गई हैं। और रिसर्च बताती है कि कलौंजी के सीड्स को अगर सुबह काली चाय के साथ लिया जाए तो ये शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। तो आप समझिए कि ये जो कैप्सूल हैं, डाइबोफिट के जो कैप्सूल हैं, डाइबोफिट के जो कैप्सूल्स आपके लिए बनाए गए हैं, अगर आप इसको सुबह स्टार्टिंग में जैसे खाना खाने से पहले जो है वो 1 कप ब्लैक टी के साथ काली चाय बना ली, उसमें दूध नहीं डाला, बिना दूध वाली, बिना दूध, बिना शक्कर, बिना चीनी के अगर आप इस चाय को बना के और इस टैबलेट को साथ में लेते हैं तो ये एकदम रामबाण की तरह काम करेगा, जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में मदद करेगा। सो इसीलिए अगर हम इसको यूज करते हैं तो इसका बेनिफिट जो है वो हमारे शुगर कंट्रोल करने में बहुत फायदा देता है। और रिसर्च बताती है कि बहुत सारे लोगों को जो है वो उन पे रिसर्च किया गया, उनको प्रोडक्ट दिया गया और देने के बाद जैसे आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 3 मंथ्स जब उनकी रीडिंग्स ली गई तो उन सब रीडिंग्स में जो है वो HbA1c मतलब 3 महीने का जो एवरेज शुगर है, जो हमें सही मायने में बताता है कि हम शुगर की कौन सी स्टेज पे हैं, उसको नीचे लाने में ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और फायदेमंद जो है वो प्रूफ होता है। देन इसमें काली जीरी डाली गई है। सो ये बेसिकली हमारे किचन में ये सब हर्ब्स हम पुराने टाइम पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे, बट आजकल क्या है, बहुत फास्ट फॉरवर्ड लाइफ हो गई है, इतना वक्त नहीं है, तो उन सब चीजों को हम भूलते जा रहे हैं। बट देखिए अभी वापस से लोग आयुर्वेदा की तरफ पुश हो रहे हैं और ये प्रोडक्ट टोटली आयुर्वेदिक बेस्ड हैं, केमिकल फ्री हैं और आप सबकी हेल्थ के लिए बनाए गए हैं। सो अगर हम इसमें जो काली जीरी डाली गई है ये बेसिकली क्या करता है, बॉडी में जब हमने कुछ खाया तो आजकल जो कुछ भी हम खा रहे हैं क्या है, उसमें स्प्रे बहुत ज्यादा है, पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा है, वो स्प्रे भी तो हमारी बॉडी में अंदर जा रहा है। अब वो टॉक्सिन जाके हमारे इंटरनल सिस्टम को डैमेज करता है, खराब करता है, तो ये उसको टॉक्सिन को हमारी बॉडी से निकाल के बाहर फेंकने में हमारी मदद करता है। तो डेफिनेटली इसको आप यूज कर सकते हैं। देन गिलोय, गिलोय तो आप सब जानते हैं, आप सब ने कोविड के टाइम ड्यूरेशन में गिलोय का इस्तेमाल किया होगा। और इवन अगर आपको याद हो तो इवन गवर्नमेंट ने जो किट आती थी कोविड के लिए उसमें भी गिलोय की टैबलेट्स डाल के भेजी गई थी। एंड इसका इफेक्ट मैंने अपने पर्सनल हेल्थ पे भी देखा है कि ये इसको अमृत कहा जाता है। एक तरीके से ये अमृत है जो कि हमें किसी भी प्रॉब्लम से रिवाइव करने में, ठीक करने में हमारी मदद करता है। तो ये जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं उनको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। और इसमें जो है बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में या शुगर से हो रहे अल्सर्स की प्रॉब्लम जो है, किडनी की जो प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको कंट्रोल करने में गिलोय जो है वो बहुत ही बेनिफिटेड जो है वो हमारे लिए प्रूफ होता है। सो अगर हम इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं रेगुलर बेसिस में तो क्या है कि जैसे आप डाइबोफिट के जो कैप्सूल हैं उसको खाना खाने से पहले कंज्यूम कीजिए और जूस को आप खाना खाने के बाद जो है वो कंज्यूम करेंगे तो डेफिनेटली क्या है कि जो हमने खाया पहले तो उसी समय स्पाइक आने से इसने रोका, और जो जूस है जब हमने बाद में उसको ऐड ऑन किया तो उसने क्या किया कि खाने के अंदर जो आ रही शुगर है उसको एब्जॉर्ब करना स्लो डाउन कर दिया। आप चाहें तो दोनों प्रोडक्ट पहले भी
और आप चाहें तो बाद में भी ले सकते हैं जूस जो है, बट हाँ टैबलेट डेफिनेटली आपको खाना खाने से पहले ही लेने का ज़्यादा फायदा है, क्योंकि तभी आप उस जो शुगर आ रही है, जो शुगर बढ़ रही है, उस शुगर को बढ़ने से कहीं ना कहीं पे आप इसको रोक सकते हैं। प्लस इसमें नीम डाला गया है, और नीम हम जानते हैं कि नीम अपने आप में एक बहुत ही अच्छा अल्कलॉइड है, जो कि बॉडी में बढ़ रहे जो टॉक्सिन लेवल हैं उन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है, और लिवर को कहीं ना कहीं क्लेंज आउट करने में हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। और अगर आप थोड़ा सा अपना, जो लोग ऑलमोस्ट मेरी एज ग्रुप के 45 प्लस एज ग्रुप के लोग हैं, तो वो याद करें बचपन में हमें घरों में घुट के जो है वो नीम पिलाई भी जाती थी। सो बेसिकली वो नीम जो है वो इंटरनली हमारी बॉडी को क्लेंस करती है, हमारे खून को साफ करती है, जिसके कारण टॉक्सिन्स नहीं रहेंगे, टॉक्सिन्स कम रहेंगे तो हमारी बॉडी में डैमेज कम होगा, एंड डेफिनेटली आप जो धीरे धीरे पुश हो रहे हैं टूवर्ड्स के, जिस तरीके से हम खा रहे हैं उसके कारण जो हमारे शुगर लेवल डिस्टर्बेंस आ रही है, ये हमें कहीं ना कहीं पे हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करता है। प्लस इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, क्योंकि जो भी चीज़ नेचुरल होगी, जो भी चीज़ एकदम हमारे पास एकदम ऐसे फार्म से हम उसको ला के और फटाफट उसके ऑयल एक्सट्रैक्ट निकाल के और उससे एक टैबलेट का फॉर्म बना के दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि उसके कितने ज़्यादा फायदे हम ले सकते हैं। क्योंकि घरों में अगर हम सोचे तो हम कलौंजी जो लाते हैं उसमें बहुत सारी मिक्सिंग है, उसका ऑयल ऑलरेडी पहले से निकाल दिया जाता है, तो उसका इफेक्ट अब उतना नहीं आता। अगर आपने ये चीज सुनी भी हो तो बादाम वगैरह भी जो होते हैं इन सबके ऑयल्स पहले ही निकाल लिए जाते हैं। सो ऐसे ही अगर हम ये जो प्रोडक्ट बना के आपके पास पहुंचा जा रहा है, तो ये इतना ज्यादा इसको इफेक्टिवली इससे वो एक्सट्रैक्शन दिया जाता है ताकि आपको उन सब चीजों का फायदा जो है वो भरपूर मात्रा में मिल सके। और कॉम्बिनेशन में अगर ये चीज हम इस्तेमाल करते हैं तो 100% ये आपके लिए लाभदायक है। देन आ जाता है हमारे पास डायबोफिट सिरप, या हम जूस भी कह सकते हैं। सो बेसिकली ये एक कंप्लीट आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें, मेथी है, गिलोय है, एलोवेरा है, जामुन है, दारू हल्दी है, गोरमुंडा है। सो बेसिकली दारू हल्दी जो है ये एक तरीके का बाक है, मतलब हम उसे कहते हैं कि जैसे हम, जो हमारा पेड़ की तनी होती है उस, वो बाक कहलाती है बेसिकली। सो उसके छोटे छोटे पीसेस हैं जो कि हल्दी की तरह हैं, और ये क्या करते हैं, ये जब हम इसको कंज्यूम करते हैं तो ये हमारे को ब्लड को क्लेंस करने के लिए, प्योरीफाई करने में हेल्प आउट करते हैं, जिसके कारण शुगर में जो सडन स्पाइक आ रहा है, जो शुगर एकदम से बढ़ रही है, ये उसको रिड्यूस करने में हेल्प आउट करता है। देन इसमें विजय सर है। विजय सर बेसिकली वो प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही टाइम से, बहुत ही अरसे से जो है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए यूज किया जा रहा है। और अगर आपने देखा होगा तो इसके ना ग्लासेस, मतलब ग्लास बना के विजय सर में पानी रख के कहा जाता है कि इसमें पानी रख के छोड़ दीजिए, और फिर इसको जो है वो 24 घंटे के बाद उस पानी का आप सेवन करिए, तो उससे आपकी जो बॉडी के सेल हैं, जो देखिए, पहला है कि शुगर खाने से बढ़ रही है तो हमने उसको कंट्रोल किया कैप्सूल के साथ। अब है कि जो डैमेज हमारे इंटरनल पैनक्रियाज सेल में हो रहा है, जो हमारे सेल हैं वो और डैमेज ना हो, उनके उस डैमेज को रोकने के लिए जो है वो डायबोफिट सिरप का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो डैमेज अगर रहेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, इंसुलिन बनना कम हो जाएगा। बट अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, डायबोफिट जूस का इस्तेमाल करते हैं, सिरप का इस्तेमाल करते हैं, तो डेफिनेटली ये क्या करता है, ये उन सेल को डैमेज होने से, जो इंसुलिन बना रहे हैं, जो शुगर को कंट्रोल करने में मदद कर रहा है, ये उसको कंट्रोल करना शुरू करता है और हमारे सेल्स को जो है वो रिवाइव करता है, उनको ठीक करता है, हेल्दी बनाता है, जिसके कारण हमें हेल्थ बेनिफिट आता है। प्लस जैसे मैंने बताया कि लिवर क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी डायबिटिक पेशेंट के लिए। अगर लिवर क्लिनज नहीं है, उसका अगर पेट की आंतों का सिस्टम सही नहीं है, तो वो बॉडी के इम्यून सिस्टम को डैमेज करेगा, और वो इम्यून सिस्टम अगर ट्रिगर हो गया तो वो क्या करेगा, आपके अपने ही बॉडी के पैनक्रियाज के सेल को खराब करने लग जाएगा, जिसके कारण कई लोग पहले टाइप 2 डायबिटिक होते हैं कि दवाइयों पे होते हैं, और धीरे धीरे आप देखेंगे क्या होता है, कुछ टाइम बाद उनको इंसुलिन लेनी पड़ जाती है। क्यों?
वो इसलिए क्योंकि बॉडी के जो सेल हैं वो इतने डैमेज हो गए कि बिल्कुल ही उन्होंने इंसुलिन बनानी बंद कर दी, जिसके कारण पेशेंट पहले तो दवाइयां से शुरुआत करता है और अनकंट्रोल कंडीशन में रहा और बाद में धीरे धीरे जाके उसको इंसुलिन पे आना पड़ गया। तो अगर आप डाइबोफिट सिरप का इस्तेमाल करते हैं, जूस का इस्तेमाल करते हैं, तो डेफिनेटली ये जो प्रॉब्लम है कि धीरे धीरे आपको जो है वो इंसुलिन पे जाना पड़ेगा, वो नौबत नहीं आएगी। इनफैक्ट आपके लेवल्स बेटर होंगे। साथ में आप अपना डाइट, अपनी एक्सरसाइज का रूटीन जरूर बनाइए। और एक्सरसाइज में ये बोलूंगी कि सिर्फ वॉक करना सफिशिएंट नहीं होता है, हमें और भी बहुत सारी एक्सरसाइज जो है वो ऐड ऑन करनी चाहिए। जैसे योगा इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो कि डायबिटिक पेशेंट के लिए हम एडवाइस करते हैं, क्योंकि बेसिकली इंटरनली क्या हो रहा है, जो हमारे सेल हैं उनमें सोजिश बढ़ती जाती है धीरे 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 धीरे, और वो डैमेज जो है वो हमारे इंटरनल सिस्टम को बहुत ही बुरे तरीके से खराब कर देता है कि हम रिवाइव नहीं हो सकते। बट जो डाइबोफिट है, इसमें जो दारू हल्दी डाली गई है, बेसिकली वो क्या कर रहा है, वो हमारी बॉडी में जाके इंसुलिन की तरह काम करेगा। इसीलिए अगर इस प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो जो हमारे सेल हैं उनसे तो इंसुलिन प्रोडक्शन को इम्प्रूवमेंट मिलेगी ही मिलेगी। सेल जो डैमेज हो रहे हैं उसको हम रोक सकते हैं। वो रोकने का प्रोसीजर डेफिनेटली डाइबोफिट सिरप जो है, जूस है, वो आपको डेफिनेटली प्रोवाइड जो है वो बेनिफिट देगा। बट उसके साथ साथ इंसुलिन प्रॉपर तरीके से प्रोड्यूस हो, तो वहां पर दारू हल्दी जो इसमें डाली गई है वो बहुत ही इम्पैक्ट वे से आपके इंटरनल सिस्टम को बेनिफिट देगा। प्लस जामुन है, और हम सब जानते हैं कि जामुन जो है ये लो इन ग्लाइसेमिक फ्रूट है। नॉर्मली बहुत सारे पेशेंट्स में हम फ्रूट भी बंद कर देते हैं जिनके शुगर लेवल 300-400 के आसपास आ रहे होते हैं, स्पेशली खाना खाने के बाद वाले, वहां पर हम बिल्कुल इसको बंद कर देते हैं। तो लेकिन जामुन एक ऐसा फ्रूट है जिसके एक्सट्रैक्ट को अगर निकाला जाए तो ये हमारे शुगर लेवल्स को कहीं ना कहीं पे कंट्रोल करने में हेल्प आउट करता है, और जो एक्सेस शुगर खून में है ये उसको पुश करके यूरिन के थ्रू एक्सेस शुगर को ड्रेन आउट कर देता है, शरीर से बाहर निकाल देता है। बहुत सारे डॉक्टर्स मॉर्निंग में, जैसे कि क्योंकि मैंने डायबिटीज में अपना एक स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन किया है, तो जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी ऐसी दवाइयां दी जाती हैं जिसके कारण क्या किया जाता है कि ब्लड से शुगर को निकालने का सबसे बेस्ट वे क्या होता है कि यूरिन में उसको थ्रू उसके यूरिन के बाहर निकाल दिया जाए। सो वो जो प्रोसेस है वो इसमें डले हुए जामुन के जो एक्सट्रैक्ट है या बीज जो इसमें निकाला गया है, ये बेसिकली वो इफेक्टिवनेस तरीके से काम करता है। तो अभी तक आप समझ चुके होंगे कि ये दोनों प्रोडक्ट आपकी शुगर को कंट्रोल करने में, या अगर अभी आप शुरुआती तौर पे शुगर के मरीज बने हैं और आप नहीं चाहते कि जिंदगी भर आप अंग्रेजी दवाइयों का जो है वो सेवन करते रहें, तो आज से ही, इनफैक्ट अभी से ही इन दोनों प्रोडक्ट्स का आप इस्तेमाल कीजिए, ताकि आप अपनी सेहत को बेहतरीन बना सकें। अपने डाइट को कंट्रोल कीजिए। शक्कर का मतलब सिर्फ चीनी नहीं है, शक्कर का मतलब गुड़ भी है, हनी भी है। बहुत लोगों को ये मिस्टेक है। देसी खांड भी है, और शक्कर, गुड़, ये सब चीजें मीठा ही हैं। सो इनका सेवन स्ट्रिक्टली बंद कीजिए। मिठाइयों का इस्तेमाल कम से कम या बिल्कुल मत कीजिए अगर आप डायबिटिक हो चुके हैं तो। और इसके अलावा जो मेजर पोर्शन है आपकी डाइट में, उसमें आप चावलों के सेवन को भी कम रखिए, चपाती के सेवन को भी कम रखिए। उसकी जगह पे पत्तेदार सब्जियां, सलाद, या जो सीजनल मौसमी सब्जियां हैं उनका सेवन, दालों का सेवन, और अपना प्रोटीन का सेवन जो है वो अच्छे से करें। और साथ में ये दोनों प्रोडक्ट, डाइबोफिट कैप्सूल्स और डाइबोफिट सिरप जो है, इसका आप इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे कीजिए। तो अगर आपका HbA1c 6.2 आ रहा है तो वहां से ही संभल जाइए कि आगे चल के बड़ी बड़ी दवाइयां खाना या इंसुलिन पे आने से आप इन दोनों प्रोडक्ट्स के साथ अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आप को सेव कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर द सेशन। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। साथियों, अगर आप में से किसी की कोई सवाल है तो प्लीज आप अपना हैंड राइज करें, ताकि हम आपको अनम्यूट करने के ऑप्शन देंगे। आपका अगर कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मशरफुल आलम जी, आप भी पूछ सकते हैं, आपको भी राइट से आप अपने से अनम्यूट करें और जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। जी सर।
जी मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए किसी का, मेरा दादाजी का एक शुगर हुआ है, वो पहले से दवा ले रहे हैं। अभी अगर मैं ये सिरप और ये टेबलेट दूं तो उनके लिए फायदेमंद हो सकता है क्या? मैडम से मेरा ये सवाल है। जी जी बिल्कुल आप दे सकते हैं, उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैं ये बोलूँगी उस केस में, क्योंकि आपके दादाजी जो हैं उनका एज काफ़ी होगा और वो काफ़ी टाइम से जो है वो मेडिसिन का इनटेक कर रहे होंगे, तो इसीलिए आप एकदम से उनकी दवाइयाँ बंद नहीं करेंगे। आप पहले इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल शुरू कराएंगे और धीरे धीरे शुगर लेवल्स को जैसे 1 महीने के बाद वापस से चेक करेंगे, और अगर वो लेवल्स जैसे जैसे डाउनवर्ड्स आते जाएंगे वैसे वैसे वो अंग्रेजी दवाइयों को आप धीरे धीरे बंद करवा सकते हैं। और इसका खाने का क्या है, किस समय कैसे खा सकते खाना हैं? खाने से पहले आपको एक टैबलेट लेना है, और सिरप जो है, क्योंकि उनकी एज है तो मैं बोलूँगी कि दोनों चीज़ें इकट्ठी पहले ही ले लें खाना खाने से पहले, राइट। और उस समय जो है वो तीनों मील, मतलब सुबह दोपहर और रात, जो मेजर मील है जहाँ पर हम खाना खा रहे हैं वहाँ पर उनका सेवन स्टार्ट कराइए, प्लस साथ में उनको थोड़ा सलाद वगैरह का इंटेक ज़्यादा कराइए, थोड़ा सा चपाती और राइस का इंटेक कम कीजिए, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे। और जो उनका प्राइवेट दवा चल रहा है वो दवा चालू रहेगा क्या? ही बताया आपको कि जो दवाई चल रहा है उसको अभी आप नहीं छेड़ेंगे। 1 महीने के बाद जब ये प्रोडक्ट 1 महीना लेते आपको हो जाए तो आप शुगर को रिपीट कराइए। एक बार अभी चेक कर लीजिए शुगर, फिर 1 महीने के बाद चेक करिए। आपको खुद पता चल जाएगा कि जो शुगर लेवल हाई आ रहे थे अभी वो लो आ रहे हैं, तो उस टाइम पे आप धीरे धीरे उनका दवाई जो है वो कम कर सकते हैं डोज। मतलब मतलब जैसे पूरा टैबलेट ले रहे हैं तो एक आधा टैबलेट कर दें। वो आधा लेंगे, ये आधा? वो दवाई आधी करेंगे ना आप। एक मिनट मैम। समझ गए। ठीक है, आपको क्लियर नितेश हो गया? कुमार यादव जी प्लीज आप अपना सवाल राइज कर सकते हैं। शायद नहीं है। सिराजुल इस्लाम जी प्लीज आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी मैडम, हम बोल रहे हैं जो इस दवाई को किस टाइम खाना है? देखिए सबसे पहले तो ये समझिए ये दवाई नहीं है, ये एक सप्लीमेंट है, और इसको आपको खाना खाने से पहले लेना है। 20 मिनट पहले आप इसका जो इस्तेमाल है वो करेंगे, और जब भी आप मेन मील खा रहे हैं, मतलब सुबह का नाश्ता, दोपहर की रोटी, रात का खाना, उससे पहले लेंगे आप। जी मैडम, और एक बात है, एक मतलब एक आदमी का बार बार पेशाब क्या लगता है? पेशाब ज्यादा करता है वो। पेशाब ज्यादा करता है तो बिल्कुल आप शुगर लेवल पहले टेस्ट कराइए ना। इसको हम कहते जी हैं, जी। टेस्ट को HbA1c। ये एक टेस्ट होता है जो हमें बताता है कि शुगर जो है वो कितने लेवल पे है, और ये एक दिन की शुगर नहीं बताता, ये 3 महीने के शुगर के लेवल्स को हमें बताता है। तो बेटर है कि ये टेस्ट कराइए, फिर इसका इस्तेमाल शुरू कीजिए और 3 महीने बाद रिपीट करिए, तो डिफरेंस आपके सामने आ जाएगा। मतलब इस लड़का का 20 साल उम्र है। हाँ, तो 20 साल की उम्र में भी शुगर तो हो ही सकती है। आजकल वो तो रहा नहीं है कि जो है वो सिर्फ 40-50 के बाद जाके शुगर होती है। आजकल तो किसी भी उम्र में जो है वो बच्चों को शुगर हो सकती है। तो आप एक बारी टेस्ट कराइए और उसके बाद अगर शुगर आती है तो आप डेफिनेटली ये दोनों प्रोडक्ट स्टार्ट करा सकते हैं। क्यों मैम, ऐसे तो और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आज की ट्रेनिंग पे यहाँ पे हम समाप्त करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद मैम। एक्चुअली आज तक ना हमने सिर्फ ये सुनते थे यार किसी को डायबिटीज हुआ है, लोग सिर्फ ये सुनते थे, लेकिन आज आप विस्तार रूप से बताया कि डायबिटीज का सिम्टम्स क्या होंगे और कैसे हम पहचानेंगे डायबिटीज को और कैसे हम अपने आप से डायबिटीज से बच सकते हैं, इसके बारे में आपने सरल भाषा में और बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रेनिंग दी। इसके लिए मैम आपको MR की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके समय के लिए धन्यवाद, आपकी ट्रेनिंग के लिए धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मीटिंग को एंड अप करने जा रहा हूँ मैम। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।